So, hello student, today we will discuss about classification of plants. It is sixth chapter of Maharashtra State Board, 9th standard Maharashtra State Board. ये साइंस 2 का आपका फर्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सिलेबस, ठीक है। तो ये सिक्स चैप्टर भले से है, लेकिन ये साइंस 2 के आपके फर्स्ट चैप्टर में कंडक्ट होता है, ठीक है, कंक्लूड होता है। तो आज हम लोग आपका साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आए। सो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। व्हाट इज द मीन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट? मतलब हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं ना पूरे अर्थ पे, जितने भी टाइप्स के अलग अलग वेराइटी, अलग अलग वेरिएशन के प्लांट्स हैं, आपको पता होगा कि अगर हम लोग अर्थ पे देखने जाएं तो आपके अगर आप देखे भी होंगे, आपने आज तक जितने प्लांट्स देखे होंगे तो कई सारे वेरिएशन, कई सारे वेराइटी के आपने प्लांट्स देखे होंगे, ठीक है। छोटे बड़े, अलग अलग फ्लावरिंग, अलग अलग फ्लावर के प्लांट, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स हैं ना, उनका एक साथ स्टडी करना डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग उनको क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है, आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा है कब, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब आपको, अगर हम लोग बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने 5 डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप बनाए थे, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट हॉर्डिंग विटाकर, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट हॉर्डिंग विटाकर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था 1969 में कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके दिए थे। आपने 8th में पढ़ा था कि 87 लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज हैं अर्थ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के 87 लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज हैं। तो उन सब स्पीसीज का एक साथ स्टडी करना इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो ग्रुप के डिवीजन के अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के लिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे साइंटिस्ट ने इसका क्लासिफिकेशन किया। बाद में सर रॉबर्ट हॉर्डिंग विटाकर ने 5 किंगडम, ठीक है, 5 किंगडम एक नेमिंग क्लासिफिकेशन किया, जिसमें 5 अलग अलग ग्रुप्स उन्होंने बनाया, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस में डिवाइड किया उन्होंने, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अकॉर्डिंग टू सेल टाइप, ठीक है। 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, न्यूक्लियस के अंदर जो जो मटेरियल होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो फ्रीली प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस अलग से नहीं, सेपरेट न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में एक सेपरेट यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक सेपरेट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और उसके अंदर होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब उसके बाद प्रोकैरियोटिक में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता, जैसे आपके पास, हमारे पास हाथ पैर और आंख नाक मुंह कान है, सब है ना, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास ऐसे कोई भी ऑर्गन नहीं होते अंदर सेल के अंदर, बट यूकैरियोटिक हैव दैट ऑर्गन्स, ठीक है। मतलब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऐसे टाइप के ऑर्गन्स पहले से प्रेजेंट होते हैं जो उनके अलग अलग टाइप्स के काम करते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का एक मोनेरा स्पीसीज में डिवीजन होता है, क्लासिफिकेशन किसमें होता है, मोनेरा। ये मोनेरा ग्रुप प्रोकैरियोटिक का एक सिंगल ग्रुप है, ठीक है। याद रखो कि ये एक स्पीसीज है, ये टाइप ऑफ स्पीसीज है, इसके अंदर भी कई सारे स्पीसीज, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो मोनेरा एक ग्रुप है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, जिसके अंदर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन सा ग्रुप आता है, मोनेरा। यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक को 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया, पहला यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब यूनिसेलुलर में एक ही ग्रुप बनता है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाले जो है, तो एक ही ग्रुप का बना, प्रोटिस्टा। बट मल्टी सेलुलर में 2 अलग अलग पहले ग्रुप बना, विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल यानी क्या, एक सेल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा अगर सेल वॉल हो, ठीक है, तो उनका ग्रुप अलग है। और अगर सेल स्ट्रक्चर के ऊपर एक एक्स्ट्रा सेल वॉल ना हो तो उनका ग्रुप अलग है। अब देखो, एक एक्स्ट्रा सेल वॉल की जरूरत किसको होती है, जैसे प्लांट्स को, फंगस को। तो ये प्लांट्स क्या है, बाहर है, मतलब एक ओपन एनवायरमेंट में है, तो ये एनवायरमेंट से खुद की सेफ्टी नहीं, खुद को सेफ नहीं कर सकते, इसलिए इनका सेल कैसा होता है, कवर होता है सेल वॉल से। एनिमल्स जो है उनके सेल को, मतलब हम अपने सेल को, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम देखो अलग अलग हमारे पास होम है, शेल्टर है, ठीक है, हम कपड़े भी पहनते हैं, तो हम अपने बॉडी को किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन से बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। इसलिए हमारे जो सेल्स हैं उन्हें एक एक्स्ट्रा सेल वॉल की नीड नहीं होती। बट
प्लांट्स तो ओपन एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इन्हें एक सेल वॉल की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, विद सेल वॉल में दो अलग अलग ग्रुप, एक ऑटोट्रोफ्स और एक हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स मतलब क्या, कि जो खुद फोटोसिंथेसिस करके खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। और हेटेरोट्रोफ्स मतलब ये खुद का फूड खुद भी प्रिपेयर करते हैं और कुछ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड रहते हैं। मतलब कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा या फिर कोई दूसरा फूड मटेरियल होगा, उसके ऊपर से खुद उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्ट, खुद एनर्जी क्रिएट नहीं करते, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाला, बेसिकली हमारा इस चैप्टर का एम क्या है कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट करने वाले। तो अब देखो इसमें से ये जो ग्रुप आपका बना हुआ है, इसमें से देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस, ये तीन हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस, तो ये तीन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग के पास बचा क्या है, प्लांट और एनिमल्स का जो किंगडम है, ठीक है। तो प्लांट किंगडम हम लोग 9th में पढ़ेंगे और एनिमल किंगडम 10th में। तो आपका 9th स्टैंडर्ड है ये, तो हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं। प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में सबसे पहला तो प्लांट किंगडम जानना जरूरी है कि प्लांट किंगडम होता क्या है। तो अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं सब एक साथ हम लोग किस में स्टडी करते हैं, प्लांट किंगडम या फिर किंगडम प्लांटिया में, ठीक है। उसके बाद इस किंगडम में दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, सब किंगडम जिम्नोस्पर्म और सब किंगडम एंजियोस्पर्म। अब देखो डायरेक्ट ये दो ग्रुप नहीं बने हुए, और कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट इसके प्लांट किंगडम के दो मेजर जो ग्रुप हैं वो कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस लेक्चर के बाद में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो किंगडम, ये जो किंगडम प्लांटिया है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान से एक चीज नोटिस कर लो कि सबसे पहला आपको लिविंग सेल्स या फिर सेल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी आप ये थोड़ा बहुत स्टडी करके समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें प्लांट की, तो प्लांट क्या होता है, प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास यूकैरियोटिक सेल्स है और जो ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफिक एनिमल है, मतलब ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का जो फूड है, फूड मटेरियल से एनर्जी है वो खुद क्रिएट करता है, खुद प्रोड्यूस करता है एक्चुअली। उसके बाद ये यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है, तो और उनके पास एक्स्ट्रा सेल वॉल्स भी होते हैं सेल्स के पास, ठीक है। अब ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्लांट क्या होते हैं, ये जो प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट हो गए हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और अभी किसके हेल्प से, फोटोसिंथेसिस किसके हेल्प से करते हैं, क्लोरोफिल के अंदर। देखो लीफ में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से क्या इन्हें ग्रीन कलर मिला हुआ है, क्लोरोफिल के अंदर होता है। देखो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल के वजह से इनको ग्रीन पिगमेंट मिला हुआ होता है, ठीक है। इसलिए आपको लीफ होते हैं ना प्लांट के, वो कैसे दिखाई देते हैं, ग्रीन होते हैं। और यही क्लोरोफिल क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं लाइट के हेल्प से, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के हेल्प से इनके अंदर क्या बनता है, फूड बनता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, लाइट के हेल्प से, ठीक है। और ये खुद बाकी लिविंग वर्ल्ड में जितने, अर्थ में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक एनर्जी सोर्स के तरह काम करते हैं। मतलब खुद एनर्जी बनाते हैं जिसका यूटिलाइज खुद भी करते हैं और थोड़ा बहुत सेफ भी रखते हैं अपने अंदर। लेकिन बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन्हीं प्लांट्स को यूज करके खुद के एनर्जी के लिए इन्हीं प्लांट्स को यूज करते हैं। जैसे ये है ना ह्यूमंस देखो हम लोग प्लांट से क्या फूड लेते हैं कि नहीं, आप देखो हम लोग जो खेती फार्मिंग करते हैं उसमें भी प्लांट्स हम लोग उगाते हैं, तो वो वापस खाते हैं, उनकी एनर्जी हम लोग लेते हैं। उसके बाद फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सब क्या है, प्लांट्स ही है ना, तो ये सब हम लोग अपने एनर्जी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ, मतलब ऑन द विच बेसिस वी कैन क्लासिफाइड द प्लांट्स। हम लोग किस बेसिस पे, किस आधार पे, किस चीज पे हम लोग प्लांट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो सबसे पहला ऑर्गन्स, सबसे पहला जो बेस है वो क्या है, ऑर्गन्स। मतलब किस प्लांट्स के पास कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और किस प्लांट्स के पास ऑर्गन्स नहीं है। ऑर्गन्स मतलब क्या, जैसे इंसान के पास, हमारे पास क्या होता है, हाथ पैर मुंह ना आंख, तो वैसे ही प्लांट्स के पास क्या होता है, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ठीक है, और भी अलग अलग होते हैं। तो किस प्लांट्स के पास क्या क्या ऑर्गन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से ग्रुप में जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो उनका अब देखो हम लोग जाइलम और फ्लोएम, आपने नाम सुना होगा। तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों का काम क्या है मालूम है, वाटर और फूड पूरे प्लांट में सर्कुलेट करना। मतलब जो फूड या वाटर प्लांट ऑब्जर्व कर रहा है सॉइल से या फिर खुद प्रोड्यूस कर रहा है, उसको पूरे प्लांट में सर्कुलेट करने के लिए क्या होता है, उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नाम का टिश्यू होता है।
तो जिन प्लांट्स के पास ये टिश्यू होगा उनको अलग ग्रुप में, और जिन प्लांट के पास ये टिश्यू नहीं होगा, ये पूरा सिस्टम नहीं होगा सर्कुलेट करने वाला, तो वो अलग ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद उनके फ्रूट्स के बारे में बात करें तो उनका फ्रूट्स, देखो पहली बात तो फ्रूट्स है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद वो फ्रूट्स है ना, वो इन सीड्स, मतलब फ्रूट्स के अंदर सीड्स हैं या फिर सीड्स बिना फ्रूट के हैं। देखो कई सारे आपने, जैसे आप मैंगो ट्री में देखोगे तो मैंगो के अंदर सीड्स होते हैं, पर आप अगर वीट में देखोगे तो वीट के जो, वीट यानी कि गेहूं, तो वीट का जो आप डायरेक्ट यूज करते हो, मतलब वीट को हम लोग डायरेक्ट एज अ सीड यूज करते हैं, तो उसके ऊपर तो फूड नहीं होता। तो कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं जिनका फूड के अंदर सीड्स होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं जिनके सीड्स अलग होते हैं। ठीक है, फूड्स के अंदर नहीं, सॉरी फ्रूट उनके ऊपर से अलग से नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये तो एक ये हो गया। उसके बाद हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कॉटिलेडॉन्स। ठीक है, कॉटिलेडॉन्स यानी कि आप समझ लो प्लांट को, जब हम लोग समझ लो सीड को हम लोग जब फार्मिंग करने आते हैं या फिर सीड्स को हम लोग लगाते हैं कहीं पे, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, लीफ निकलते हैं। तो लीफ जो सीड्स के अंदर से निकलते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलिडॉन्स। ठीक है, तो वो कॉटिलिडॉन्स कैसे निकलते हैं और सीड्स के अंदर से कैसे निकलते हैं, कैसे होते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो, देखो कुछ सीड्स के अंदर कॉटिलिडॉन्स होते हैं और कुछ के अंदर नहीं होते, तो अलग अलग ग्रुप में इसके बेस पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और किस बेस पे कर सकते हैं हम लोग, देखो अब ये तो नॉर्मल बेसिस पे हम लोग अलग करें, मतलब जनरल बात करते हुए कि ऐसे ऐसे ये जो चीजें हैं उसके बेस पे अलग कर सकते हैं। अगर हमें हायर लेवल पे, एकदम स्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हमें डिवीजन क्लासिफिकेशन करना है तो क्या क्या देख सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स हैं कि नहीं प्लांट में, उसके बेस में हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बेस में हम लोग किस में अलग करते हैं, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स में अलग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स देखेंगे तो दो ग्रुप बनाएंगे, एक क्रिप्टोगेम्स और एक फेनेरोगेम्स। एक तो जिनके पास फ्लावर्स हैं, अरे नहीं है, और एक तो है जिनके पास। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है कि सीड्स वो फ्रूट से इंक्लोज्ड है या फिर नहीं है। तो सीड्स फ्रूट से इंक्लोज्ड है और नहीं है, इसके बेस पे दो ग्रुप बनेंगे। ठीक है, समझ लो। अब देखो फेनेरोगेम्स, मतलब जिनके पास फ्लावर है, फ्रूट्स हैं, तो ये दो ग्रुप में अलग डिवाइड होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं अभी डिटेल में हम लोग आगे आगे पढ़ने वाले इस लेक्चर में। उसके बाद एंजियोस्पर्म भी बाद में दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होता है, जिसका नाम क्या है, मोनोकॉट और डाइकॉट, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटोलिडॉन्स। ये जो कोटोलिडॉन्स होते हैं ना, ये भी कुछ देखो एक होते हैं या फिर डबल हो सकते हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा आगे का डिवीजन है वो मोनोकॉट या डाइकॉट में हो। और एंजियोस्पर्म में ये डिवीजन होता है मोनोकॉट और डाइकॉट में। ठीक है, अब चलो यहाँ पे एक छोटा इन्फॉर्मेशन है। ईयर 1883 में इचर नाम के, ठीक है, एक इचर नाम के एक बॉटनिस्ट थे, यानी कि जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते थे, उन्होंने ये जो प्लांट किंगडम है उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक तो क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, चलो इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया है और उसी दो ग्रुप को हम लोग पढ़ने वाले, टू सब किंगडम्स में डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स, और इसी को हम लोग डिटेल में आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि ये जितना डिवीजन हुआ है ना, जितना डिवीजन आपने ये पढ़ा है कि इसके बेस पे ये दो ग्रुप बना, इसके बेस पे ये दो ग्रुप बना, तो आपको इसका एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना है कि जैसे आपने समझा प्लांट के अंदर दो ग्रुप कौन से हैं, फिर उनके अंदर कौन से दो ग्रुप है, फिर उनके अंदर कौन से दो ग्रुप है। ठीक है, जैसा भी आप प्रिपेयर कर सको, आपकी रफ प्रैक्टिस के लिए है, तो अगर आप कर सको तो वेल एंड गुड, और नहीं कर सको तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको बताने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो आप ये बुक भी रीड कर सकते हो, और अपने क्वेश्चन जो भी अगर डाउट हो कुछ, तो अपने क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर डायरेक्ट आप व्हाट्सअप लेक्चर जो हम लोग कंडक्ट करते हैं उस पर पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए आप सब डू द हार्ड वर्क फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।